लप्सी और तप्सी की कथा। एक लप्सी था और एक तप्सी था। तप्सी भगवान की बहुत तपस्या करता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर खुद जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लप्सी बोला, मैं बड़ा हूँ। तप्सी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला कल मैं करूँगा। दूसरे दिन जब लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक-एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। लप्सी की नज़र उस पे गई थी, लेकिन उसने नहीं उठाई। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर जल्दी से अपने पैरों के नीचे दबा डाली। और लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लग गया। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि अब बताता हूँ कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए तप्सी तुम नहीं बल्कि लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं मिलेगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलेगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, फिर तुम्हें ही फल मिलेगा। इसलिए हमेशा उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी जाती है और कही जाती है। लप्सी तप्सी की कहानी नहीं सुनने पर इसका फल तप्सी को ही जाता है।